आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे के बारे में। ये एक ऐसी खबर थी जिसने सबको चौंका दिया था और ये पूरी जानकारी लाइव न्यूज़ कवरेज पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये दिल दहला देने वाली खबर सामने आई कैसे। जैसे ही ये बात फैली, यकीन मानिए पूरे देश में एक सन्नाटा सा पसर गया था। जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा, उनके लिए ये मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। उन्होंने बताया कि ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई आग का गोला बहुत तेजी से नीचे गिर रहा हो। ये उस विमान के आखिरी डरावने पल थे। और फिर कुछ ही देर में न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने उस खबर को कंफर्म कर दिया जिसका सबको डर था कि डिप्टी सीएम अजीत पवार इस हादसे में नहीं रहे। इस खबर ने पूरे देश में शोक की लहर दौड़ा दी। तो सवाल यह है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। चलिए उस सुबह की घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं, जो फैक्ट सामने आए हैं उनके आधार पर। तो देखिए, यह हादसा हुआ सुबह करीब 8:45 बजे। जगह थी बारामती के पास, सह्याद्री की पहाड़ियां। विमान एक प्राइवेट चार्टर प्लेन था और अजीत पवार जा रहे थे एक चुनावी रैली को संबोधित करने, अपने ही राजनीतिक गढ़ में। और फिर वो दुखद खबर आई जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। इस क्रैश में कोई नहीं बच पाया। विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में कुल 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई। डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनके सहयोगी विदीप जाधव, एनसीपी कार्यकर्ता पिंकी माली और विमान के पायलट कैप्टन साहिल मद्दान और को पायलट सांभवी पाठक। अब इस हादसे के असर को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अजीत पवार आखिर थे कौन और महाराष्ट्र की सियासत में उनका कद कितना बड़ा था। उनका राजनीतिक सफर बहुत लंबा और प्रभावशाली रहा है। 1991 में पहली बार सांसद बने, फिर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और 2010 में पहली बार डिप्टी सीएम बने। और हाल ही में, जैसा कि सब जानते हैं, शरद पवार से अलग होकर उन्होंने एनसीपी का नेतृत्व संभाला था। उनके साथ काम करने वाले लोग उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर याद करते हैं जो अपनी जुबान के पक्के थे। कहा जाता है कि वो बहुत बोल्ड थे और फैसले लेने में हिचकिचाते नहीं थे। एक दमदार प्रशासक की उनकी छवि थी। तो जाहिर है, इतनी बड़ी हस्ती के जाने की खबर जब आई तो राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। देखते हैं कि क्या प्रतिक्रियाएं आईं। ये खबर मिलते ही सरकार के टॉप लेवल तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन हादसे की पूरी जानकारी ली। महाराष्ट्र में तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बाकी मंत्रियों ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और वो सब बारामती के लिए रवाना होने की तैयारी में जुट गए। पार्टी लाइन से हटकर हर किसी ने दुख जताया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि ये एक बहुत दुखद घटना है और अजीत पवार एक टावरिंग पर्सनैलिटी थे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें एक बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की सोच रखने वाला नेता बताया। इससे पता चलता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनका कितना सम्मान था। लेकिन एक तरफ जहां पूरा देश इस शोक में डूबा था, वहीं दूसरी तरफ हादसे की शुरुआती जांच से कुछ बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाले सवाल भी खड़े होने लगे थे। एविएशन अथॉरिटी डीजीसीए की जो शुरुआती जानकारी आई वो वाकई चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन लैंडिंग से पहले ही हवा में ही क्रैश हो गया था। मतलब ये सिर्फ एक लैंडिंग फेलियर नहीं था। और बस यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब अब जांचकर्ताओं को ढूंढना है। आखिर लैंडिंग से ठीक पहले हवा में ऐसा क्या हुआ? क्या कोई धमाका हुआ था? क्या वजह थी कि वो विमान जमीन तक पहुंच ही नहीं पाया?